गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 11 10th क्लास की साइंस की कर रहे हैं, जो कि पहले वाले अम्ल, क्षारक और लवण का ही आगे का भाग है। इस वर्कशीट के अंदर शुरू करने से पहले हम एक बार पिछली बार वाली वर्कशीट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पिछली बार हमने जो पढ़ा है पहले की वर्कशीट में, उसमें हमने पढ़ा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऐसे ही अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। ठीक है। जो ये लवण बनते हैं और जल बनते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया तब भी हो गई जब हमने किसी अम्ल और क्षारक को मिलाया, जैसे कि इस वर्कशीट में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि अगर हमने अम्ल और क्षारक, जैसे क्षारक लिया है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल लिया है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास लवण सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। ठीक। अब हम ये पता करना चाहते हैं जो ये लवण बनते हैं इसका फॉर्मूला बनता कैसे है। ये NaCl यहाँ बना तो ये कैसे बना, उसके लिए इस वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि यदि अम्ल और क्षारक मिलेंगे तो लवण और जल मिलेगा। ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें लवण और जल बन जाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात ये आई कि लवण का फॉर्मूला कैसे पता लगता है। हमें ये पता है कि जल में, इससे पहले वाली वर्कशीट में ही हमने ये पता किया था, यदि हम अम्ल को जल में घोल दें तब क्या होगा, तब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन बनते हैं। इसका मतलब अम्ल के अंदर हाइड्रोजन होगा। अगर हम अम्ल का H अकेला छोड़ दें, जो भी उसके साथ है उसे हम X मान लेते हैं। ऐसे ही क्षारक को यदि जल में घोलते हैं तो उसमें OH आयंस आते हैं और जो भी कुछ OH के साथ है उसे हम M मान लेते हैं। ठीक है। इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमारे पास जो लवण बनेगा उसका फॉर्मूला होगा MX। XM नहीं लिखना, धातु का नाम पहले आता है और जो धातु नहीं है, अधातु है, उसका नाम बाद में आता है। M धातु है, मेटल है, X अधातु है, वो पीछे आ गया। ठीक है। और जो बना H अम्ल का, OH क्षारक का मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया कि जल में घुलने के बाद अम्ल H आयंस देगा, क्षारक OH आयन देगा, और यही इसकी पहचान है कि जहाँ OH लगा हुआ है ज़्यादातर वो क्षारक है। सभी तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्षारक ही होंगे। ठीक है। अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं, जब जल में अम्ल को घोलते हैं तो हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन बन रहा है या फिर हाइड्रोनियम आयन वहां पर बन रहा है। ठीक है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अम्ल सभी जल में घुल जाते हैं, लेकिन क्षारक कुछ जल में जो घुल जाते हैं उनको क्षार कहा। ठीक है। और जो नहीं घुलते उन्हें खाली हम क्षारक बोलते हैं। इससे पिछली बार वाले में हमने ये याद कर लिया था कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। रिक्त स्थान में फिल द ब्लैंक्स में ये पूछ लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सूचक की। पिछली बार हमने, पिछली जो भी गई हैं वर्कशीट्स, उसके अंदर हमने ये सीखा कि अम्ल की पहचान कैसे करें। उसके लिए हमने सूचक देखे। अम्ल की पहचान करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर है कि वो अम्ल है या क्षारक है, दिया गया विलयन, या फिर हमारे पास फिनोल्फ्थलीन है, हल्दी है, प्याज है, लौंग है। इससे हम पता लगा सकते हैं, चाइना रोज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं सूचक। ठीक है। अब सूचक से हमें ये तो पता लग जाता है कि कोई चीज़, कोई विलयन हमारे पास अम्ल है या क्षारक है,
लेकिन ये कैसे पता लगे कि कौन सा प्रबल क्षारक है या कौन सा प्रबल अम्ल है? ऐसा भी तो होता है ना कि उस अम्ल वो प्रबल अम्ल है, एकदम से रिएक्ट कर रहा है, तो ये कैसे पता लगे? इसके लिए एक बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर बना हुआ है, सार्वत्रिक सूचक बना हुआ है, जो कि कई सूचक का मिश्रण है बेटा। उससे एक पीएच स्केल बनाया गया। ठीक है, पीएच स्केल से हमें शक्ति का पता लग जाएगा किस में एच आयंस ज्यादा है, कौन से अम्ल में एच आयंस ज्यादा है या कौन से क्षारक में ओ एच आयंस ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा या कम का स्केल मतलब कुछ ऐसा मापक होगा जिसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे, बिल्कुल है। इस स्केल में भी नंबर है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक इसमें नंबर है। इसमें जो बीच में बिल्कुल आ रहा है सेंटर पर 7 नंबर, कितना नंबर है ये? 7 शुद्ध जल का 7 नंबर होता है। 7 नंबर को उदासीन माना गया है। ठीक है, उदासीन मतलब 7 पर कोई चीज होगी, अगर उसका रंग 7 से मैच करता हुआ होगा तो ना वो अम्लीय है ना वो क्षारकीय है। ठीक है, वो उदासीन है, उसमें ना अम्ल दिखता ना क्षारक के गुण दिखते हैं। 7 से कम वाले सारे के सारे अम्लीय हैं, 7 से ज्यादा वाले सारे के सारे क्षारक हैं। तो 7 से कम अगर हम गए तो ये सब अम्लीय है, अम्लियों को मैं ए से दिखा रही हूँ। 7 से ज्यादा वाले सारे बेसिक है, मतलब क्षारक है, वो मैं बी से दिखा रही हूँ। क्लियर है? ये एक पैमाना है, ये एक स्केल है जिसके अंदर 7 पर 7 से कम वाला अम्ल है, 7 से ज्यादा वाला सारा का सारा क्षारक है। याद करने के लिए 7 नंबर हमें याद रखना है और वो हमारा शुद्ध जल का होता है। हम ये कहते हैं जल ना अम्लीय है ना वो क्षारकीय है। चलिए अब जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसकी बात करते हैं। अम्ल और क्षारक की शक्ति एच आयनों से और ओ एच आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। एच आयन्स को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, कम एच आयन को उत्पन्न करने वाले को दुर्बल कहते हैं। इसी तरह किसी विलयन में एच आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल मतलब एक स्केल की तरह नंबर्स हैं, इसमें भी हमें नंबर कौन सा याद रखना है? 7 नंबर याद रखना है। 7 से कम सारे के सारे अम्ल, 7 से ज्यादा सारे के सारे क्षारक। पीएच स्केल H प्लस आयन की शक्ति या H प्लस आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय किस प्रकार है, इसमें H प्लस आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान वाले एक अम्लीय विलयन को दर्शाते हैं। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है और वह OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि बताता है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। अगर समझ आ गया है और अभी भी आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल और क्षार की या दुर्बल अम्ल और क्षार की। हमने एक एक करके दोनों में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है जलीय विलयन में जो भी प्रबल अम्ल होंगे वो जलीय विलयन में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। मतलब अगर हम HCl की बात कर लें, जैसे वो पूरी तरह से टूट जाता है H आयंस में और क्लोरीन आयंस में। मतलब H प्लस आयन की अधिक सांद्रता होती है प्रबल अम्ल में। 2 पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हुए। एक, ये पूरी तरह से वियोजित हो जाता है। दूसरा, H आयन की सांद्रता इसमें अधिक होती है प्रबल अम्ल में। इसके अंदर 3 दिए हुए हैं उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल
और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। दुर्बल अम्ल इसका उल्टा क्या होगा, वो पूरी तरह से वियोजित नहीं होगा, आंशिक रूप से वियोजित होगा। एच आयन की सांद्रता, एच आयन्स के नंबर उसमें कम होंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास एसिटिक अम्ल है और दूसरा है कार्बोनिक अम्ल। क्लियर है? हमें ये समझ आ गया, जो भी होंगे प्रबल होंगे तो पूरी तरह से वो वियोजित होते होंगे, एच आयन्स अधिक होते होंगे। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपने सबने लैब में देखे होंगे बेटा। आप जो भी प्रैक्टिकल करते हैं ज़्यादातर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं, है ना। दुर्बल अम्ल भी देखे होंगे, एसिटिक अम्ल, सिरका आपने घर में भी देखा होगा। ठीक है। और अब आते हैं हम क्षारक पे। तो क्षारक के अंदर क्या है, क्षारक में भी बिल्कुल वैसे ही प्रबल क्षार, क्षार की बात करेंगे, क्षारक की बात नहीं करेंगे क्योंकि पानी में घुलने वालों की हम बात कर रहे हैं। तो प्रबल क्षार मतलब जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, OH आयन की संख्या की सांद्रता इसमें अधिक होगी, OH माइनस, जैसे कि NaOH और KOH। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार पानी में तो घुलते हैं लेकिन पूरी तरह से घुलते नहीं है, मतलब उसमें अपूर्ण रूप से OH माइनस देते हैं। OH माइनस आयन की कम सांद्रता होती है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं आपके पास, आपने जो सीखा उसकी बात करते हैं। आपके पास ए और बी दो विलयन है। एक विलयन ए जिसका पीएच मान 6 है, एक विलयन बी जिसका पीएच मान 8 है। इन दोनों में से किस विलयन की H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है? हाँ जी, तो सोचिए अब जरा। हमें पता है पीएच एक स्केल है, स्केल में हमें याद रखना है नंबर 7, 7 पे होते हैं उदासीन। बात ये कर रहा है 6 नंबर की, 6 मतलब इस साइड आएगा और 8 मतलब 7 से बड़ा आएगा। ठीक है। तो 7 से कम होते ही ये अम्लीय है और ये क्षारकीय है। सॉरी। ठीक है। इन दोनों में से किस विलयन में एच आयंस की सांद्रता अधिक है? जो भी हमारे पास अम्ल होता है उसमें एच आयंस अधिक होता है, इसका मतलब उत्तर बन गया 6, मतलब विलयन ए। ए में एच आयन की सांद्रता अधिक है। दूसरा पूछ रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारकीय है? तो बताइए जरा। एक हमारे पास था आपका नंबर 7 हमने लगाया था, एक था 6 नंबर पर, दूसरा था 8 नंबर पर। किसकी अम्लीय है? जो 7 से कम है ये अम्लीय है, मतलब ए वाला अम्लीय है और बी वाला क्षारकीय है। ठीक है। ये अम्लीय है और ये आपके पास क्षारकीय है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? अगला पूछता है ताजे दूध का पीएच 6 है, इसके दही बन जाने से इसके पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? चलिए, ताजा दूध था हमारे पास, अब दही बना। दही कैसा है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है। ताजा दूध पहले ही थोड़ा अम्लीय है, उसके अंदर हमने और उसको दही बना दिया तो इसका पीएच मान और घट जाएगा, पीएच मान घट जाएगा। ठीक है। अगला है आपके पास दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। तो दो प्रबल अम्ल हमारे पास जो दिए हुए हैं वो है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लीजिए। इन तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। दो प्रबल क्षार हमारे पास दिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH। ठीक है। अगला है आपका शुद्ध जल का पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? हमें पता है नंबर 7 पे कोई भी चीज़ उदासीन होती है, इसका मतलब शुद्ध जल उदासीन होगा। बहुत अच्छी आपके पास वर्कशीट है। वर्कशीट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत आसान हो गया है। मेरे हिसाब से आप सबको बहुत पसंद आया होगा।
दोबारा मैं कह रही हूँ, अगर आपको पसंद आया है तो इस वर्कशीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्लीज़ शेयर करो और बच्चों को बताओ जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।